तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि अब शराबबंदी खत्म कर दी जाए, या शराबबंदी कानून में बदलाव करके पूर्ण शराबबंदी जो है इसको खत्म किया जाए और शराब पीने की छूट दी जाए? अब यह सवाल क्यों, या इस पर चर्चा करने के पहले बीबीसी, जिसका एक अपना नाम है, उस बीबीसी ने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है पढ़िए। नीतीश कुमार शराबबंदी पर क्यों पड़ने लगे हैं नरम। इधर जी न्यूज ने क्या लिखा है, तो इसने लिखा है कि बिहार में खत्म होगी शराबबंदी, क्वेश्चन मार्क। कैबिनेट ने शराबबंदी कानून में बदलाव को दी मंजूरी। अब यह दोनों आर्टिकल आप देखिए, एक बीबीसी का, एक जी न्यूज का, और इसी प्रकार से तमाम बड़े बड़े समाचार चैनलों पर यह खबर चल रही है कि नीतीश कुमार का मन शराबबंदी को लेकर डोल रहा है। अब क्यों डोल रहा है और क्यों कानून में बदलाव किया जा रहा है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और चर्चा इस पर भी करेंगे कि क्या नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को खत्म करने वाले हैं, या पूर्ण शराबबंदी को खत्म करके कुछ ऐसा नियम बनेगा कि हमको या आपको, बिहार में जो लोग होंगे, उनको एक लिमिट में शराब पीने की व्यवस्था मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस नियम से जिस नियम को नीतीश कुमार की सरकार ने बदला है। अब जो कैबिनेट की बैठक होती है, उस कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाता है। नीतीश कुमार की सरकार की कैबिनेट बैठक होती है, वहां पर कहा जाता है कि जो शराब लदी गाड़ी को पकड़ लिया जाता था, तो सरकार कहती थी कि हम गाड़ी का जो कीमत होगा, जो इंश्योरेंस बीमा पर होगा, उसका 50% लेंगे और उसके बाद आपकी गाड़ी को छोड़ेंगे। अब कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ, इस नियम को पलट दिया गया, बदल दिया गया। किसने बदला? तो नीतीश कुमार ने ही बदला, जिन्होंने खुद कानून बनाया था। अब नीतीश कुमार क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी, उसका जो न्यूनतम कीमत तय किया गया होगा, उसका मात्र 10% आप जमा कीजिए और आपकी गाड़ी को हम छोड़ देंगे। और इसी के बाद से बीबीसी से लेकर के तमाम बड़े बड़े अखबारों में इस बात की चर्चा चलती है कि क्या अब नीतीश कुमार शराबबंदी पर नरम पड़ रहे हैं। शराबबंदी कानून को एक प्रकार से जिस तरीके से वो लागू है, वो समझ गए हैं कि इसको इस तरीके से लागू नहीं किया जा सकेगा, क्या यह खत्म कर दी जाएगी। यह चर्चा इसीलिए चली क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार एक एक करके जो कानून सख्त था उसको खुद कमजोर कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार खुद अपने ही कानूनों को बदल रही है, और इसी के बाद से चर्चा चल पड़ती है कि क्या शराबबंदी में कुछ प्रमुख बदलाव होगा। अब सबसे पहली बात कि क्या शराबबंदी खत्म हो जाएगी, तो इस बात को देखिए कि तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार के साथ सत्ता में है। तेजस्वी यादव शराबबंदी के विरोधी रहे हैं जब तक वो विपक्ष में थे, मतलब कि कुछ महीने पहले तक। अब विरोध में वो कहते थे कि शराबबंदी के कारण एक पैरेलल इकोनॉमी अवैध तरीके से कई हजार करोड़ की चल रही है, अगर इसको खत्म करना है तो आप शराब को लेकर नियम बनाइए, नियम के मुताबिक शराब को बेचिए जिससे कि सरकार का नुकसान ना हो। और शराबबंदी को लेकर तेजस्वी कहते थे कि या तो असली में बंद हो, या तो सरकार इसको कानूनन रूप से बेचने की इजाजत दे। अब यही पर एक बात है कि अगर तेजस्वी सत्ता में है तो क्या तेजस्वी यादव का प्रभाव है कि धीरे धीरे करके शराबबंदी कानून को बदलाव किया जा रहा है, उसमें उसको कमजोर किया जा रहा है। और दूसरी बात जिसकी मांग बहुत पहले से चलती रही है, जब नीतीश कुमार के साथ भाजपा सत्ता में थी, फिर भी भाजपा के कई विधायक बोलते थे, जीतन राम मांझी बोलते रहे कि गुजरात में जो व्यवस्था है कि शराब दी जाती है, वहां पर बंद तो है शराब, लेकिन वहां पर मरीजों को, जो अन्य लोग हैं, उनको कोटा के हिसाब से सरकार देती है। तो क्या बिहार में भी कुछ ऐसी व्यवस्था होगी? अब इसको लेकर सरकार की, नीतीश कुमार की मंशा क्या है, इसके बारे में कुछ स्पष्ट तो नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जैसे अपने ही नियम कानून को बदल रहे हैं, उससे चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार शराबबंदी कानून पर अब नरम पड़ने लगे हैं, और आगे हो सकता है
कि पूर्ण शराबबंदी को लेकर कोई बड़ा फैसला हो और बिहार में शराब एक कोटे के तहत निर्धारित करके बेचा जाने लगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।